हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर डिस्कसिंग क्लास 9 में यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड रिलेशंस। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। हमें बाइनरी रिलेशंस बताना है, जो केसेस हमें गिवन है इन पे। तो बाइनरी रिलेशन बेसिकली कोई भी सेट के जो सबसेट्स होते हैं ना, उनको हम बाइनरी रिलेशंस कहते हैं। तो बेसिकली हमें बताना है जो पहला जो हमें पार्ट गिवन है, सेट ए और सेट बी, इससे कितने सबसेट बन सकते हैं। तो एडिशन प्रोडक्ट के थ्रू हम सबसेट निकालते हैं, कितने बन सकते हैं। हमें बना के नहीं दिखाना है, हमें जस्ट नंबर बताना, सही। तो इसको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। तो हमें बाइनरी रिलेशन बतानी है, नंबर को बाइनरी रिलेशन बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन। तो ब्लू पेन तो काम नहीं कर रहा है, ब्लू मार्कर ब्लैक से ही काम चला लेते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ, अच्छा पहले हम देखेंगे सेट ए के कितने एलिमेंट्स है, एन ए। ऐसे करके लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट के, सेट ए के कितने एलिमेंट है, 1 2 2 एलिमेंट्स है, तो n इक्वल टू 2। एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी के कितने हैं, 1 2 3 3 है। हमें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन का फॉर्मूला होता है, नंबर को शॉर्ट फॉर्म में एन और डॉट से लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑफ, किन दो सेट्स का चाहिए हमें, ए और बी का चाहिए, तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। क्रॉस पे लगा रहा हूँ क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही सबसेट निकलते हैं और उन सबसेट को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं, सही। ए क्रॉस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और जो भी आपको रिस्पेक्टिव सेट गिवन है, जैसे ए बी गिवन है तो ए बी लिखो, क्रॉस में ए सी गिवन है तो ए सी लिखो, जो भी गिवन है वो लिखो। तो ए बी हमारे पास पार्ट 1 में, तो ए क्रॉस बी लिखो। अब यहाँ पे ये जो n है, जब a से मल्टीप्लाई होगा तो na बनेगा, सही है। ऐसे ही n जब b से मल्टीप्लाई होगा तो nb बनेगा, और बीच में मल्टीप्लाई साइन, तो na मल्टीप्लाई nb बन जाएगा, सही है। na नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं कि 2 है, तो na यानी na अगर इसमें इसको मल्टीप्लाई कराऊं तो na क्रॉस nb बन जाएगा, सही है। लेकिन इससे ज्यादा हो रहा है बाहर, आप डायरेक्ट कर लेना। na कितने 2 है, 2 मल्टीप्लाई nb कितने 3। बेसिकली पहले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दो। डायरेक्ट अगर आप करना चाहो फॉर्मूले के तरह नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक। तो 2 3 जा 6, 2 की पावर 6, राइट। अब 2 की पावर 6 का क्या मतलब है, 2 6 टाइम्स। अच्छा ये इतना ज्यादा बड़ा नंबर है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, या फिर आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट 2 की पावर 6 पुट करो तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, सही। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। तो 64 बाइनरी नंबर्स, नंबर ऑफ बाइनरी नंबर्स क्या आ गया, 64 आ गया पार्ट 1 की, राइट। ओके, सो पार्ट 2 इज NC7। ये मीन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी सेट जो है वो 7 है। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन में फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला है क्रॉस बी इक्वल टू दिस इज द फॉर्मूला। ये नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ऐसे रहेगा, ए क्रॉस बी की जगह, क्योंकि हमारे पास सी सेट गिवन है, जब ए की सेट गिवन हो तब उसी सेट को उसी सेट से मल्टीप्लाई करा दो, सी मल्टीप्लाई बाय सी लिखेंगे ए क्रॉस बी की जगह, सही। इक्वल टू ये चीज ऐसी रहेगी, ए और बी की जगह सी क्रॉस सी आ जाएगा। अब जो है एन सी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी, तो कितने 7 है, 7 लिख गया, दूसरे वाले के भी 7 ही होंगे, 7 लिख गया। 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 49, तो 2 की पावर 49। अच्छा भाई, बुक में यही तक है, आप बस यही तक सोल्व करना, आगे मैं बता रहा हूँ। अगर 2 की पावर 49 आप सोल्व करोगे तो ये आंसर आता है, और ये आंसर में 10 की पावर 14 आ रही है। ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। पॉइंट यहाँ से आप मूव कराएंगे आगे 14 डिजिट, तो यहाँ तक, तो ये बन रहा है तकरीबन 562 ट्रिलियन 900 बिलियन। भाई इतना बड़ा नंबर है ये, सही। अच्छा, फनकारी करने की जरूरत नहीं, इसको नहीं सॉल्व करना, बुक के पीछे यहाँ तक गिवन है, तो ये तक हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे पार्ट 3 पे देखें, D135, ये हमें सेट गिवन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सेट के 3 है। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन D क्रॉस D में कितने हैं भाई, 2। फर्स्ट सेट के 3 है तो दूसरे को D क्रॉस D होगा, दूसरे के भी 3 होंगे, फिर 3 9, 2 की पावर 9। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। पहले क्वेश्चन में जस्ट हमें नंबर बताने थे कि कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे, अब यहाँ पे फाइंड भी करना है। मेंशनिंग ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ईच केस, पार्ट 1 ये गिवन है, ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, बी सेट का 1 है। पहले हम बाइनरी रिलेशंस के नंबर निकालेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी इक्वल टू फर्स्ट
सेट के 3 एलिमेंट्स है तो 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई का सेकंड सेट का 1 एलिमेंट है 1, 3 वन जा 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 3 टाइम्स है, सही, 2 की पावर 3 मतलब 2 3 टाइम्स है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इट मीन के 8 बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल है इन दो सेट्स के लिए। तो फर्स्ट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 क्रॉस बी है भाई 5 क्यूबिक रूट, सही। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि पहले वाले एलिमेंट को इसके साथ करेंगे, फिर दूसरे को भी, तीसरे को, अगर कोई और एलिमेंट होता है तो उसके साथ भी करेंगे। अंडर रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 कोमा अंडर रूट 3 5 बनेगा, एक ये पेयर बना। फिर अंडर रूट 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, अंडर 3 कोमा क्यूबिक रूट 5, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5, तो रूट 5 क्यूबिक रूट 5, तो ये भाई सेट बन गया एक रोज बी का, ठीक है। एक दो तीन एलिमेंट्स हैं और पावर 3 थी, मतलब 3 एलिमेंट्स सॉल्व करेंगे। 8 मीन बाइनरी रिलेशन 8 बनने चाहिए इसमें। पहला बाइनरी रिलेशन देखो R1 इक्वल टू, पहला बाइनरी रिलेशन इसका होगा, इसका पहला जो सबसेट होगा जो इसमें इंक्लूड है दैट इज एम्प्टी सेट। फर्स्ट बाइनरी रिलेशन आपने हमेशा एम्प्टी सेट बनाना, ठीक है, एम्प्टी सेट पहला बन गया एम्प्टी सेट, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरा क्या होगा, इसका पहला वाला जो एलिमेंट है ये इसका दूसरा, सही है, पहला वाला एलिमेंट, ये भी तो सबसेट है ना, इससे निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तीसरा बाइनरी रिलेशन क्या होगा इसका, पहले के बाद दूसरा वाला, सही है, दूसरा। चौथा क्या होगा, ये वाला। पांचवा क्या होगा, अच्छा देखिए अब ये तीनों तो हो गए बन गए, अब पांचवे में क्या करेंगे, दो दो करके करेंगे, इन दो को एक साथ लिखेंगे, सही है, इन दो को साथ लिखेंगे तो क्या है ये रूट 2 क्यूबिक रूट 5, दूसरा क्या है रूट 3 क्यूबिक रूट 5, सही है। छठा रिलेशन क्या बनेगा, इन दो को साथ लिखा, ठीक है। अब इसको पहले इसको इसके साथ लिखा, अब इसको इसके साथ लिखेंगे, सही है, इसको इसके साथ, तो रूट 2 कोमा क्यूबिक रूट 5 को साथ लिखेंगे इसके साथ, पहले इसके साथ लिखा था, इसके साथ, दो दो का पेयर बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या देंगे, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ करेंगे इन दोनों को, ठीक है, तो ये 7 बन गया, इन दोनों को साथ करेंगे, champions, champions, and okay now last is stand up। दो दो वाले हो गए खत्म, तीनों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है, तीनों को एक साथ लिखेंगे, तो ये मतलब ये पूरा ही ऐसे नीचे आ जाएगा। थ्री अंडर रूट 3 5 अंडर रूट 5 क्यूबिक रूट 5 एंड दिस, तो 8 बाइनरी रिलेशन हमने फाइंड करके बता दिए, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, ओके सो दिस इज पार्ट 2। पार्ट 2 को एक ही दफा सॉल्व कर लिया क्योंकि लिखते हुए बताने में काफी टाइम लगता है, मेन पर्पज ये है कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, आप लिखने और समझने, तो समझते हुए लिखिए। सी सेड है पाई कोमा ई, सही है, ये पाई है और ये ई एक नेचुरल लॉगरिथम का जो है ना बेस है, ठीक है। अच्छा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की समझ रहे हैं, इनको अल्फाबेट समझ रहे हैं, तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन सी सी, क्योंकि एक ही सेट है तो सी को सी के साथ क्लोज करवाएंगे, तो पहला जो सेट है उसके 2 एलिमेंट्स है तो दूसरे के भी 2 होंगे, 2 टू द 4, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 रिलेशन बनेंगे, सही। तो सी क्रॉस सी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया इनका, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बन गए, पाई को पाई के साथ लिखा, पाई को ई के साथ लिखेंगे, ई को पाई के साथ लिखा, ई को ई के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बनाने हमें, तो रिलेशन 1 है वो खाली सेट का आता है, रिलेशन 2 में पहला ये वाला एलिमेंट आ गया, रिलेशन 3 में ये आ गया, सही है, रिलेशन 4 ये बन गया, रिलेशन 5 जो है ये वाला बन गया, तो 1 1 खत्म हो गए सारे। अब 2 2 करके लिखेंगे, रिलेशन 6 जो है वो ये 2 बन गए,
रिलेशन 7 ये दो बन गए, सही, रिलेशन 6 ये दो। अब रिलेशन जो 7 है वो ये दो बन गए, ठीक है, पाए पाए और ए पाए। रिलेशन 4 जो है वो उसको पहले के साथ ही, रिलेशन 8 सॉरी, पहले के साथ आखिरी वाले को बनाना है, ठीक है, पहले के साथ आखिरी वाले, तो ये दो दो हो गए। अब पहले वाले की बारी खत्म, अब दूसरे वाले की बारी आएगी। अब इन दो को एक रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन 9 बन जाएगा इन दोनों का। फिर इसको पहले वाले को इसके साथ होंगे तो इसके साथ बना देंगे, ये पाई और ये रिलेशन 10 बन गया। अब रिलेशन 11 इनका भी हो गया तो इन दोनों को बना देंगे साथ, सही, तो ये दोनों रिलेशन 11 बन गए, ठीक है, समझ आ रही बात, ये हो गए रिलेशन 11। अब दो दो के भी सारे खत्म हो गए, अब रिलेशन जो 12 है वो 3 का बनेगा, तो इन तीनों को एक साथ हमने बना लिया रिलेशन 12 स्टार्ट में, तो ये इन दो के साथ, मान लो आप इन दो के साथ इसको बना लिया, सही। अब रिलेशन जो 13 है वो इन दो के साथ इसका तो हो गया, इन दो के साथ इसको लिखेंगे इसको, सही। अब इन दो की बारी खत्म, अब अगले दो को ले आएंगे, इन दो की जगह ये दो, अब इन दो के साथ बल्कि काम कर हमने क्या, इस और इसके साथ इसको लिखा, इसके बाद, सही है, देखो पाए पाए ई पाए और ई, ये रिलेशन 14। रिलेशन 15 में क्या कर रहे हैं, देखो ये पहले भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, अब इन दो को करेंगे, रिलेशन 15 में इन दो को लेके इसके साथ, तो ये दो आ गए और ये लास्ट वाला आ गया। लास्ट रह गया रिलेशन 16, अब ये 3 दिन का भी खत्म हो गया। रिलेशन 16 में क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इन सबको एक साथ लिख देंगे, तो ये रिलेशन 16, तो 16 रिलेशन बनने थे, 16 रिलेशन बन गया पार्ट 3। पार्ट 3 D sets and E sets, number of binary relations in D cross E, 2 power, फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो 1 लिखा, मल्टीप्लाई का, दूसरे के पास 2 एलिमेंट है 2 लिखा, तो 1 में 2 2 की पावर 2 यानी 4। डी क्रॉस ई निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, 5 को 1 के साथ लिखा, 5 को 10 के साथ लिखेंगे, ठीक है। अब रिलेशन बताने बाइनरी रिलेशन, तो फर्स्ट जो रिलेशन है वो एम्प्टी सेट बनेगा, सेकंड रिलेशन में पहला ये आ गया, थर्ड रिलेशन में ये आ गया, एंड फोर्थ रिलेशन में दोनों भी साथ, और तो कुछ है नहीं जो करेंगे, तो 4 रिलेशन बनेंगे, आंसर भी 4 आया था, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3, if p equal to this 7 8 9 ये p का सेट है, then find two binary relations, सिर्फ 2 का बोला है, दो बाइनरी रिलेशन निकालने फ्रॉम p to p सेट और p सेट में। आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करने का, ये कैसे करें पता चलेगा आपको, और बीच रिलेशन p क्रॉस p, हमें दो सेट गिवन है, p ही है दोनों, तो p क्रॉस p, फर्स्ट p के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, सेकंड के आ गए, ये सेट आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, 7 को 7 के साथ लेगा, 7 को 8 के साथ, 7 को 9 के साथ, ऐसे ही 8 को भी करेंगे, ऐसे ही 9 को भी सबके साथ करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास p क्रॉस p का सेट आ गया, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए इसके। नाउ हमें दो जस्ट बाइनरी रिलेशन दो बताने, कोई से भी दो बताओ आपकी मर्जी, बस खाली सेट नहीं बताना, एक सेट भी बता सकते हो, 2 4 कोई से भी, यहाँ से आगे कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने बुक के पीछे के आंसर्स लिखे बिकॉज कुछ बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनको बुक के पीछे के आंसर चाहिए होते हैं, बाकी ये सब कि आप कुछ भी यहाँ से उठा के लिख सकते हो, और उनके डोमेन और रेंज आपको बताना है, ठीक है। तो R1 हमने रिलेशन 1 बनाया इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों को लिख दिया। अब यहाँ पे डोमेन बताना, डोमेन क्या, कोमे से पहले वाले, कोमे से पहले वाले डोमेन है जो एक्स वाले होते हैं, कोमे के बाद वाई होता है ना, तो एक्स वाले एलिमेंट डोमेन के होते हैं और वाई वाले रेंज के होते हैं, तो कोमे से पहले एक्स, तो कोमे से पहले जो है वो डोमेन 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो एक ही दफा लिखेंगे 7, डोमेन आ गया 7 आ गया। रेंज कोमे के बाद वाले होते हैं 7 है, और उसके बाद यहाँ पे 8 होते हैं, 7 8 दोनों रेंज आ गई R1 की। रिलेशन 2, क्योंकि अब ये 2 का बना तो इसको 3 का बना देते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, 3 का बना दिया, और कौन कौन से 3 है, 7 9 8 7 और 8 9, इन तीनों को लगा, आप चाहे तो इन तीनों को भी कर सकते हैं, सही है। अब डोमेन R2 के डोमेन क्या, पहले वाले डोमेन से पहले वाले 7 है 8 है, 8 दोबारा आगे नहीं लिखेंगे, 7 8 क्या है डोमेन। रेंज R2 की रेंज क्या है, कोने के बाद वाले 9 है और 7 है, दोबारा 9 आगे, बस 9 से आप चाहते हो इसको ऑर्डर वाइज भी लिख सकते, 7 9 भी लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, सब ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन नंबर 4, लेट H का सेट ये है, G का सेट ये है, राइट द रिलेशन फ्रॉम H to G इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में हमने रिलेशन लिखना है, टेबुलर फॉर्म में हमने H और G का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया। अब हमें क्या करना है, हमें पार्ट्स गिवन है 6 तक, सही है। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन वो वाले हमने फैक्टर्स लिखने हैं, इनमें से देख के
जो इक्वल टू, जो बराबर हो, जिसका पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट बराबर हो वाले, तो यहाँ से देखा हमने 5 5 बराबर है दोनों एलिमेंट। ऐसे ही 7 7 देखे यहाँ से, यहाँ से देखिए 7 7 देखो, एंड देन 9 9, तो ये जस्ट यही बराबर थे, बाकी सारे छोटे या बड़े अलग अलग है। तो ये बस इस फर्स्ट रिलेशन में ही आएगा, जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज लेस देन। अब हमने उनको लिखना है जहाँ पे पहला वाला छोटा हो दूसरे वाले से, पहला वाला छोटा हो दूसरे वाले से, तो वो वाला लिखना है। तो हमने लिख दिया 5 7, देखिए 5 छोटा है दूसरे वाले से, 5 9 5 छोटा है दूसरे वाले से। ऐसे ही हमने सबसे देख के 5 7 5 9 5 11, यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे पहला वाला छोटा है दूसरे वाले से, 8 9 8 11 9 11, ठीक है। ऐसे ही थर्ड में इज ग्रेटर देन। अब हमने दूसरा ऐसा लिखना है जिसमें पहला वाला ग्रेटर हो, पहला वाला क्या हो, बड़ा हो दूसरे वाले से। तो हमने देखा 6 5, यहाँ पे देखो 6 बड़ा है ना 5 से, तो 6 5 आ गया। ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 7 5, 7 बड़ा है 5 से, तो 7 5। ऐसे आगे सबने देख करके पहला जो बड़ा है उनको लिखा, 8 5 8 7 9 5 और 9 7, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट में गिरे इज वन लेस। अब हमने ऐसा देखना है कि पहला वाला जो ना जस्ट एक नंबर छोटा हो। तो हमने यहाँ पे देखा, तो पहले हमें जो नंबर मिला वो 6 7 मिला, 6 पहला वाला, इससे एक नंबर छोटा, वन लेस है, वन लेस, ठीक है। तो एक नंबर छोटा है 6 7, 6 7 कहाँ पे, ये रहा। ऐसे बाकी सबने देखा, जस्ट हमें 8 9 मिला जहाँ पे पहला वाला एक नंबर छोटा, बाकी कोई भी नहीं है सर, ठीक। पार्ट 5 इज वन ग्रेटर। अब हमने पहले वाले को ऐसा लिखना है जो पहले वाला एक बड़ा हो, सही। तो हमने लिखा 6 5, 6 बड़ा था 5 से, 8 7 एक नंबर बड़ा है 8 7 से, ठीक। लास्ट में इज टू लेस देन। अब हमें ऐसा लिखना है जिसमें पहला वाला दो नंबर छोटा हो, तो 5 7 5 दो नंबर छोटा 7 से, 7 9 और 9 11, ठीक है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट सी का सेट ये गिवन है, डी का सेट गिवन है, एंड दे आर जो सेट है वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स सच दैट, यानी एक्स और वाई जो है, पहला और दूसरा एक्स और वाई जो है वो बिलोंग करते हैं, एक्स बिलोंग करता है सी से, यानी सी वाले एलिमेंट एक्स के हैं, और वाई बिलोंग करता है डी से, वाई वाले जो एलिमेंट है वो सॉरी डी वाले जो एलिमेंट है वो वाई है, ठीक है। तो x इज फैक्टर ऑफ y, तो x क्या है, y का फैक्टर है। ये क्या चीज है, अभी आपको मैं बता दूं। तो ये फैक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल 4 को अगर मैं डिवाइड करूं, जैसे 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ये जो 2 2 आ गया ना, ये फैक्टर होगा 4 के। तो इसी तरह कह रहे हैं x फैक्टर है किसका, y का, यानी ये इसके फैक्टर है, ठीक है। ऑब्वियसली देखो 4 के डेविल में 2 आता है, 2 के डेविल में 4 आता है, ये तो 2 क्या हो गया, 4 का फैक्टर हो, सही है इसका। नाउ पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है, इस सब पे भी करो नहीं करो, लेकिन ये करने से आसानी से आप आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। इसके बगैर थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया सी और डी का, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया सी डी। अब इसमें से हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है राइट आर इन टेबुलर फॉर्म। ये जो आर है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हमने किसमें कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इस तरह, जो नॉर्मल टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अच्छा, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बताइए कि एक्स जो है वो फैक्टर है वाई, सही। तो ऊपर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया था एक्स और वाई का, यहाँ पे एक्स वाई है ना, ये एक्स है ये वाई, इनको मल्टीप्लाई करा के ये आएगा। सिंपली इसी को लिखना है यहाँ पे आर पे, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी, बिल्डर से टेबुलर में आना, तो इसी को लिखना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, उस वाले पेयर को नहीं लिखना है, या उस वाले फैक्टर को नहीं लिखना है जो फैक्टर ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2 और 4, यस 4 और 2, यानी 2 फैक्टर है 4 का, तो इसको लिखेंगे। 6 के डेविल में 2 के डेविल में 6 आता है, यस, तो 2 फैक्टर हो गया 6 का, इसको लिखेंगे। 8 के डेविल में 2 आता है, यस, लिख लिया। तो ये यहाँ तक लिखा। उसके बाद 9 के टेबल में 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो 2 फैक्टर नहीं है 9 का, इसलिए ये वाला पार्ट नहीं आया, जस्ट ये वाला आ गया, सही। 2 के टेबल में 12 आता है, सही। इसी तरह ये भी फैक्टर है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये नहीं। 4 टेबल में 9 नहीं आता, तो इसको नहीं लिखा, इसको लिखा। 4 टेबल में 12 आता है, इसको लिख दिया, सही है। तो x क्या फैक्टर है y का, तो 4 क्या फैक्टर है 12 का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या किया, उसके बाद अच्छा 6 और 4 पे देखेंगे, x है ना, ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तो 4 फैक्टर है क्या 6 का, सही है। यानी 6 क्या 4 का फैक्टर है, 6 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता 6 के टेबल में 4, तो 6 यानी x फैक्टर नहीं है y का, यहाँ बोल रहे हैं x इज अ फैक्टर ऑफ y, तो 6 फैक्टर नहीं है y का, इसलिए इसको नहीं लिखा। ऐसे 6 क्या फैक्टर है 6 का, यस, 6 के टेबल में 6 आता है, तो 6 फैक्टर 6 का ही आ गया। 6 क्या फैक्टर है 8 का, 6 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता, तो इसको नहीं लिखा।
6 का फैक्टर 9 का नहीं है, 6 का फैक्टर 12 का यस है, तो 12 भी है। ठीक है, ये बन गया पार्ट वन, हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया आर को, जो आर की कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग। अब दूसरे में कह रहे फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ये जो आर बना है ना, जो टेबुलर फॉर्म में जो हमारे पास आया है, इसकी डोमेन और रेंज बतानी। तो हम पहले लिखेंगे डोमेन ऑफ आर। डोमेन क्या होता है, पहले वाले एलिमेंट। तो डोमेन क्या है, 2 है जो सेम होता है, वन टाइम में लिखते हैं। 4 है और 6 है, 2 4 6 डोमेन आ गया। रेंज ऑफ आर होने के बाद वाले रेंज होते हैं 4 है 6 है 8 है 12 है। हर जगह 4 6 8 12 रिपीट हो रहा है, 4 6 8 12 क्या हो गया, रेंज हो गई। सही, तो पार्ट 2 भी हो गया। ऐसे ही पार्ट 4 में कह रहे फाइंड आर इनवर्स। आर इनवर्स का मतलब ये जो आर है इसका अपोजिट। तो इसका अपोजिट कैसे बनेगा, स्क्वायर में से घुमा दो, 4 पहले कर लो 2 को बाद में, तो अपोजिट बन जाएगा आर इनवर्स। इनवर्स का मतलब यही होता है ना, 1/r, यानी आर का रेसिप्रोकल। आर नीचे चला गया, अगर मैं ऊपर करके लिखूंगा तो ये आर इनवर्स बनेगा, इसलिए आर इनवर्स मतलब इसका अपोजिट। ठीक है, एक्स वाई की जगह में वाई एक्स की जगह। सिंपल 4 को पहले 2 को बाद में, इसका अपोजिट करके लिख लो। यहाँ पे 2 पहले 6 बाद में, तो 6 को पहले 2 को बाद में, इस तरह करके सारे का हमने इनवर्स कर लिया। ठीक है, यहाँ पे 12 पहले आगे 6 बाद में, 12 पहले 6 बाद। फोर पार्ट है रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। आर को हमने एरो डायग्राम से दिखाना है। आर के जो है वो दो सेट है, दो सेट से आर बना है, सी और डी से। तो पहले हमने सी के एलिमेंट लिख दिए 2 4 6, और फिर डी के एलिमेंट लिख दिए। अब इसी चीज को, इसी रिलेशन को हमने दिखाना है एरो डायग्राम के थ्रू। तो 2 4 के साथ भी, 2 6 के साथ भी, 2 8 के साथ भी, 2 12 के साथ भी, यानी ये 2 इन सब के साथ है। तो कैसे दिखाएंगे, इसे 2 4 के साथ भी है, 2 6 के साथ भी है, 2 8 के साथ भी है, और 2 12 के साथ भी। ऐसे ही 4 भी इन सबके साथ है। ठीक है, 4 4 के साथ है, तो 4 को हम 4 के साथ लिखेंगे। 4 6 के साथ है, 4 को 6 के साथ लिख लिया। 4 8 के साथ है, 4 को 8 के साथ लिख लिया। 4 12 के साथ है, 4 को 12 के साथ। अब 6 की बात है, 6 6 के साथ है। ठीक है, 6 12 के साथ है, बस। बाकी नहीं बनाएंगे बिकॉज यहाँ पे और तो है नहीं। तो यही एरो डायग्राम बन गई आर की। अब इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, राइट आर, ये हमें सेट गिवन है, एलिमेंट्स है इसके आर के। पार्ट नंबर गिवन है राइट आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले पार्ट में हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आर को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। कैसे, पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई होता है, तो एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी एक्स में से वाई को माइनस कराओ, पहले में से दूसरे को माइनस कराओगे तो 2 आंसर आएगा। देखो 2 में से 0 से माइनस कराएंगे 2 आंसर आ रहा है। 4 में से 2 माइनस कराओ 2 आंसर आ रहा है। 6 में से 4 माइनस कराओ 2 आंसर आ रहा है। 8 में से 6 माइनस कराओ 2, 10 में से 8 माइनस कराओ 2। ठीक है, तो ये आ गई बिल्डर फॉर्म में। पार्ट 2 में कह रहे हैं फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। इजी डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन ऑफ आर, आर का डोमेन क्या है, पहला वाला 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है, डोमेन आ गए। रेंज क्या है, बाद वाले 0 2 4 6 8। ठीक है, 0 2 4 6 8। पार्ट 3 में कह रहे हैं राइट आर इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। आर इनवर्स को, यानी इसका इनवर्स, यानी इसका अपोजिट, 0 पहले 2 बाद में। सही, तो पहले आर इनवर्स को हम टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं। टेबुलर फॉर्म ये वाली है, 0 पहले 2 बाद में, 4 2 पहले 4 बाद में, इसी तरह इन सबको लिख रहे हैं यहाँ पे, 8 पहले 10 बाद में। ठीक है, आर इनवर्स का अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो बिल्डर फॉर्म में क्या, अब पहले देखो यहाँ पे था ना, y इधर आ गया और x उधर चला गया, y इधर आ गया x इधर आ गया, y कोमा x, पहले x कोमा y था, तो इसका इनवर्स अपोजिट क्या हो जाएगा, y कोमा x सही से x माइनस y की जगह y माइनस x इक्वल टू 2 आंसर है। ठीक है, नाउ पार्ट 4 में क्या है, रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स बाय एरो डायग्राम। आर और आर इनवर्स को एरो डायग्राम से दिखाओ। पहले आर को और फिर आर इनवर्स को, इसको एरो डायग्राम से दिखाना। आर को हम दिखा रहे हैं, आर के पहले वाले जो है वो x है, तो पहले वाले इधर आ जाएंगे 2 4 6 8 10, 2 4 6। बाद वाले जो रेंज है वो दूसरा सेट होता है, तो 2 4 0 2 4 6 8 वो इधर आ गया। सही है, अब देखें 2 0 के साथ है, 2 को 0 के साथ है। दूसरे में क्या, 4 2 के साथ है, 4 को 2 के साथ लिख दिया। 6 4 के साथ है, 6 को 4 के साथ, 8 6 के साथ, 8 6 के साथ, एंड 10 8 के साथ। ठीक है, तो ये बन गई भाई एरो डायग्राम आर। आर इनवर्स एरो डायग्राम, इनवर्स का बोल, इसको पहले लिख लो, इस वाले सेट इस वाले सेट को बाद में लिख दिया। यहाँ पे भी यही होगा, देखो 0 2 के साथ है, 0 2 के, ऐसे ही मिलाएंगे, ऐसे नहीं मिलाना पूछता आ जाओ। ठीक है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, फिर कंफर्म ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, फाइंड लेट ए का सेट ये बी का सेट गिवन है, राइट आर। आर क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। आर मालूम करना है, इसमें ये आर बिल्डर फॉर्म में है, ये इन टेबुलर फॉर्म। आर को टेबुलर फॉर्म में बताओ और आल्सो इन आर इनवर्स भी बताओ। तो आर पहले बिल्डर फॉर्म में क्या है, एक्स सच दैट वाई, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू है, एक्स ए से बिलोंग कर रहे हैं, ये वाले एक्स है 013, वाई बी से बिलोंग कर रहे हैं, ये वाई है, सही है। तो वाई बराबर है, जो वाई दूसरा वाला है, ये वाई बराबर है 2x+1, यानी एक्स वाले एलिमेंट में एक्स वाले एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करोगे तो वाई के बराबर होगा। उस तरह हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ये तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया इसका पूरा। अब आर को हम लिख रहे हैं, इनमें से उन फैक्टर्स को उठा के लिखना है जहां पर पहले वाले को, यानी पहला वाला एक्स है ना, एक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करें उसमें तो वाई बने, यानी इसमें वाई क्या है 1। तो पहले वाले अगर इस एक्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, 2 0 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 0 0। अब इस 0 में 2 मल्टीप्लाई करा दिया, +1 करो, +1, तो 0 में +1 करके क्या आंसर आएगा 1। तो वाई वाई के बराबर आ रहा है ना, ये वाई के बराबर आ रहा है 1, यस, 1 भी वाई है और ये भी वाई आ गया, तो ये आ जाएगा नीचे। ऐसे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 0 + 1 करेंगे तो 1 आंसर आएगा, इसके बराबर नहीं आएगा तो इसको नहीं लिखा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊं 1 को, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो पहले दूसरा वाला 3, पहला वाला भी 3 बन गया, तो ये आ जाएगा। ऐसे यहाँ से चेक करने पर इन सबको नहीं हुआ, 3 7 हो गए, सही ना। 3 और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6, 6 में +1 करेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो जस्ट वो वाले हमने फैक्टर्स लिखे थे जिनको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद +1 करें तो दूसरे वाले के बराबर हो जाए, और सॉल्व करना नहीं, बस ऐसे ही उतारना था उन्हीं को, सही है। तो ये आर आ गया। अब आर इनवर्स सिंपल, इसका अपोजिट 1 को पहले 0 को बाद में देंगे, 3 को पहले 1 को बाद में, 7 को पहले और 3 को बाद में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, और सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन मैंने गलती से लास्ट कह दिया था तो लास्ट हो भी गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन 8 का ही पार्ट है, क्योंकि 8 पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, दैट्स व्हाई क्वेश्चन 8 और 9 दोनों एक ही है। मिस प्रिंटिंग है बुक में, 9 अलग से नहीं है, बस 8 ही क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों को मिला के 8 बनता है। If S का ये सेट given है, T का सेट given है, then write the following binary relations in tabular form। बाइनरी रिलेशंस को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, सही है। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, ये रिलेशन सारे, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है और डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, एसओ डी का जो एसओ की सेट गिवन है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आ गए, सही है। 1 को पहले इन सबके साथ लिखा, फिर 2 को इन सबके साथ, फिर 3 को 8, 4 को 8, 3 सॉरी 4 और 8। अब फर्स्ट जो पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि x सच दैट x बिलोंग टू s, y बिलोंग टू t, यानी s वाले x हैं, t वाले y हैं, तो x बराबर है y के। अब हमने इनमें से देख के वो वाले फैक्टर लिखना है जहां पे x और y बराबर हो, x और y दोनों बराबर हो, वो वाले फैक्टर हमने लिखना है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में r1 x और y, जो x और y बराबर हो, तो ये 1 है और 3 की पावर 0 भी 1 ही होता है, तो यहाँ पे x और y बराबर हो गए, ये लिखा। इसके अलावा आप कहीं भी देखेंगे x और y बराबर नहीं है, 3 की पावर 1 मतलब 3 और ये x 1 है और y 3 है, तो कोई भी बराबर नहीं है, बस एक ही था तो इसको लिख दिया, क्योंकि यहाँ पार्ट 1 में बताया था उसको लिखो जहाँ पे x और y बराबर हो, तो एक ही फैक्टर है वो, सही है। अब इसके डोमेन और रेंज भी निकालनी है, यहाँ पे लिखा ना फाइंड डोमेन एंड रेंज ईच पार्ट, हर पार्ट की। तो इसका डोमेन, पहला वाला डोमेन कहलाता है, दूसरा वाला रेंज कहलाता है, ठीक है। पार्ट 2 जो है वो है कि आप वो वाले फैक्टर लिखने जहां पे y छोटा है x से। देखो ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है, जहां पे मुंह बंद हो वो छोटा होता है, यहाँ पे मुंह बंद है ये यूं हो गया, तो ये y छोटा हो गया और x बड़ा हो गया। अगर यही साइन यूं हो गया होता तो y बड़ा होता और x छोटा होता, लेकिन इस वक्त यहाँ पे y छोटा है x से, यानी वो वाले फैक्टर लिखने जहाँ पे y छोटा हो x से, तो हमने ये फैक्टर लिखे 2 3 0। यहाँ पे y, ये जो दूसरा वाला है ये y है ना, y छोटा है x से, 3 की पावर 0 मतलब 1, तो ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया, तो यानी y छोटा है x से, 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 y छोटा है x से। बस यही 4 ही फैक्टर थे यहाँ पे, बाकी सब में y बड़ा है x से या फिर बराबर है या जो भी है, तो जस्ट वो वाले फैक्टर लिख लेते हैं जहाँ पे y छोटा होगा x से, तो वो लिखना। फिर इनके डोमेन और रेंज निकालना है, पहले वाले सारे डोमेन है 2 4 है, बाद वाले
रेंज करा दे 3 की पावर 0 3 की पावर 1। रिपीटेड जो होते हैं उनको नहीं लिखते हैं, सही है। पहले भी कहीं दफा हम बात कर चुके हैं। R3 जो है उसमें क्या है, x प्लस वाई बिलोंग टू ई, यानी x प्लस वाई जो है वो इवन नंबर होंगे। क्या होंगे, इवन नंबर से बिलोंग करेंगे। मतलब ये कि आप उन वाले फैक्टर्स को लिखने जहाँ पे x और y को प्लस करने से वो इवन नंबर बने, तो वो फैक्टर ये आ गया x और y। क्या है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 मतलब क्या है 1, y1 x1, इन दोनों को प्लस करने से इवन नंबर बनना चाहिए, प्लस करने से इवन बने। 1 + 1 क्या बनता है 2, 2 क्या है इवन नंबर है। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 + 1 करेंगे 4, 4 क्या है इवन नंबर है। 3 की पावर 2 मतलब 3 3 9, 9 3 की पावर 2 मतलब 3 2 टाइम्स है 9, 9 में 1 प्लस करेंगे 10 होता है, तो 10 क्या है गिवन नंबर है। तो जस्ट यही फैक्टर्स थे जहाँ पे एक्स और वाई को प्लस करने से गिवन नंबर बन रहा था, बाकी सब में गिवन नंबर। तो ये 3 फैक्टर आ गए। इसका डोमेन क्या है, पहले वाला डोमेन होता है तो 1 है, रेंज बाद वाले हैं सारे रेंज आए। फोर्थ पार्ट में क्या है कि x मल्टीप्लाई बाय वाई बिलोंग टू ओ मतलब ओड नंबर, यानी x और y को मल्टीप्लाई करने से ओड नंबर बने। मल्टीप्लाई करने से, पहले प्लस करने से, अब क्या है मल्टीप्लाई करने पर। तो ये x है ये y है, y क्या है 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 मतलब 1, 1 1 जा 1, मल्टीप्लाई करने में क्या बन गया 1, 1 एक क्या है ओड नंबर। यहाँ पे 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 और 1 को मल्टीप्लाई कराओ 3 1 जा 3, 3 क्या है ओड नंबर है। 9 बन गया 9 1 जा 9, 9 क्या है ओड नंबर। बस यही 3 फैक्टर थे जहाँ पे x और y को मल्टीप्लाई करने से और नंबर बन रहा था, बाकी सब में और नहीं बन रहे थे, इसलिए जस्ट इन्हीं को लिख दिया। तो यहाँ पे रेंज 1 है और डोमेन ही लास्ट वाले सारे, ठीक है। लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट में है कि y ग्रेटर है 2x से, यानी पहले वाले एलिमेंट को x को 2 से मल्टीप्लाई कराओ तब भी y बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो पहले वाला एलिमेंट x को 2 से मल्टीप्लाई कराऊं मैं, x को कराना ना, x को पहले वाले को पहले, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊं 2 1 जा 2 बनेगा, तब भी दूसरा वाला जो y है उससे छोटा है 2, तब भी 3 से छोटा है तो y से छोटा होगा, y बड़ा होगा, y ग्रेटर होगा, सही y बड़ा होगा 2 से। यहाँ पे भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 से मल्टीप्लाई कराओ ये 2 1 ही रहेगा, तो ये 2 1 जा 2 बन जाएगा, जबकि y क्या है 9, तो y बड़ा है, यहाँ पे भी y बड़ा है, यहाँ पे भी y बड़ा है। डोमेन और रेंज, डोमेन पहले वाले सारे आ गए 1 2 4, बाद वाले जो है वो रेंज में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट 5 भी कंप्लीट हो जाए। होप आपको समझ आ गई एक्सरसाइज। कोई भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के रिलेटेड आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, बिलीव इन योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय।